मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। झूठ बोलने की कब इजाज़त है? सुना है कि अगर किसी के दरमियान लड़ाई हो तो सुलह कराने के लिए झूठ बोल सकते हैं। अगर ये बात ठीक है तो किन मौक़ों पर इसकी गुंजाइश है? अरसलान सहर रावलपिंडी से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी यकज़िबु लियुस्लिह बैनन्नास। वो शख्स झूठा नहीं है जो लोगों में जोड़ पैदा करने के लिए झूठ बोलता है। तो जमहूर के नज़दीक तो वाज़ेह झूठ बोलना भी जायज़ है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक इस हदीस से मुराद तौरिया है। यकज़िबु यानी झूठ बोलने से मुराद खालिस झूठ नहीं है बल्कि तौरिया कहते हैं आप एक ऐसी बात कर रहे हैं ज़बान से कि आपकी नीयत कुछ और है, उसका मतलब कुछ और है, सामने वाला उसका मतलब कुछ और समझ रहा है। यानी ऐसे ज़ू माना लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसमें दोनों माना निकलते हैं। आप कुछ और नियत कर रहे हो, सामने वाला उसका मतलब, यानी आप कुछ और नियत कर रहे हो, सामने वाला उसका मतलब कुछ और समझ रहा है। तो ऐसी ज़ू माना बात करके ताकि लोगों में जोड़ पैदा हो, ठीक है ना। जैसे कोई दो बंदे में दुश्मनी है और आप एक के सामने कहें कि यार वो तो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, हालांकि आपको पता है कि वो यानी उसने तो कोई ऐसे अल्फाज नहीं किया, लेकिन आपको पता है कुछ ना कुछ मोहब्बत तो होगी इंसानियत के नाते। तो इस तरह ये झूठ नहीं है, ये गोल मोल बात है। तो गोल मोल बात की जा सकती है। रहा ये मसला कि सरी झूठ क्यों नहीं बोला जा सकता, तो इमाम अबू हनीफ़ा जो है ना, सबसे पहले दलील कुरान से देखते हैं। कुरान के मुखालिफ जो भी हदीस हो तो वो उसमें तावील करते हैं, बशर्ते के तावील की गुंजाइश भी हो। तो वो फरमाते हैं कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, सुनो झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। तो वो कहते हैं इसमें हर तरह का झूठ दाखिल है। रहा ये बात कि हदीस में तो आता है कि सुलह के लिए झूठ बोलना जायज़ है। तो भाई ये जो झूठ का लफ्ज़ है ना हदीस में, ये ख़ुद हदीस ही में तौरिया के माने में इस्तेमाल हुआ है। गोल मोल बातों के माने में हदीस में ये इस्तेमाल होता है और अरब के कलाम में भी इस्तेमाल होता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। तो हदीस इस माना पर सरी नहीं है कि झूठ बोलना जायज़ है, बल्कि यकज़िबु कज़िब का लफ्ज़ गोल मोल बातों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन गमज़दा होंगे और कहेंगे मैंने तो एक झूठ बोला था तो मुझे अपनी फ़िक्र है। हालांकि वो झूठ थोड़ी बोला था इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, वो तो सच बात कही थी और ये कहा था कि मैं बीमार हूँ, तुम लोग जाओ बाज़ार में और मैं बीमार हूँ, मैं पीछे ही रहूँगा। तो बीमारी का मतलब वो ये समझ रहे थे कि वाकई आप पेशेंट हैं, बीमार हैं, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नीयत ये थी कि मैं तुम्हें देख देख के गोया रूहानी तौर पर बीमार हो गया हूँ, बुत परस्ती को उससे मुझे टेंशन हो रही है। तो ये झूठ नहीं था, ये गोल बात थी, लेकिन इसको भी हदीस में झूठ से ताबीर किया गया है। तो पता चला कज़िब का जो लफ्ज़ है अरबी में तौरिया के माना में, जिसको तौरिया कहते हैं ना, गोल मोल बात करना, उसमें भी आता है। तो इसलिए दो बंदों को आपस में सुलह कराने के लिए दीगर अइम्मा के नज़दीक तो सरी झूठ भी जायज़ है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक गोल मोल बात की जा सकती है। और ये तो बात है कि अगर सच बोलने से लड़ाई हो रही है ना तो ना बोलें सच, खामोश रहें और गोल मोल बात करके उनमें जोड़ पैदा करें आप। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।